हाय गाइस, मेरा नाम है अनु और ये हमारी सीरीज़ का थर्ड एपिसोड है। इसमें हम डिस्कस करेंगे दुर्गेश पाठक सर के साथ व्हाट आर द रेड फ्लैग्स ऑफ ऑटिज़म, इसके साइंस क्या क्या हैं, इसमें पेरेंट्स का रोल क्या क्या है और पेरेंट्स के लिए एक कन्वीनियंट मैसेज जिसको पेरेंट्स समझें और इस चीज़ की प्रोसेस के लिए और इसके प्रोसीजर्स के लिए वो हमेशा रेडी रहें। तो आज हमारा यही डिस्कशन होगा सर के साथ कि ऑटिज़म के रेड फ्लैग्स क्या हैं, इसकी ट्रीटमेंट के प्रोसीजर्स क्या क्या हैं और इसमें पेरेंट्स का कितना ज़्यादा रोल है। ओके सर, आप हमें बताइए रेड फ्लैग्स क्या होते हैं ऑटिज्म में। बिल्कुल, देखिए जब हम रेड फ्लैग्स की बात करते हैं तो रेड फ्लैग्स हम जिनको एक तरह से अर्ली साइन भी बोल सकते हैं। और ऑटिज्म की रेड फ्लैग की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बोलते हैं कि नॉट ओरिएंटिंग टू द नेम व्हेन दे आर कॉल्ड। दैट मीन्स अगर हम बच्चे को नाम से अगर हम बुला रहे हैं तो बच्चे रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। यूजुअली क्या होता है, अगर हम इस रेड फ्लैग्स की बात करूंगा पुअर नेम रिस्पॉन्डिंग का, तो यूजुअली पेरेंट्स इसको हियरिंग लॉस की तरफ देखने लग जाते हैं कि कहीं हमारे बच्चे को हियरिंग लॉस तो नहीं है। इनफैक्ट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कई बार मैंने कई पेरेंट्स से ये भी देखा है सेम वही बच्चा ऐसा भी होता है कि वो बोलते हैं कि सर अगर इनके पापा का जब भी कोई कार आती है या बाइक स्कूटर की आवाज आती है तो लाइक ही इज द वेरी फर्स्ट वन हु इज इन द अलर्ट मोड। ठीक है, बट सर वहां तो उसका इतना सुपीरियर है इसका साउंड का, बट यहाँ नाम के बारे में क्यों इतना होता है, 5 बार 10 बार बोलते हैं हम या बोलते हैं हम तो फिर नहीं रिस्पॉन्ड करते। तो जिस तरह से अगर नाम बुलाने पे भी रिस्पॉन्ड ना करे तो इसको एक हम रेड फ्लैग की तौर पे हम देख सकते हैं। दूसरा रेड फ्लैग जो है हम बोलते हैं कि चाइल्ड अनेबल टू रिक्वेस्ट डिजायर आइटम यूजिंग इंडेक्स फिंगर। क्या होता है ना कि हम जब इंडेक्स फिंगर के साथ किसी चीज को हम पॉइंटिंग करते हैं तो ये अपने आप में एक हमारा एक वे होता है कम्युनिकेट करने का। क्योंकि जब भी हम फिंगर के साथ हम ये चीज करते हैं तो हम बोलते हैं कि पॉइंटिंग द फिंगर इंडेक्स फिंगर, हम इस तरह से 3 चीज होता है जो हम मोटा मोटी बात हम करें 3 चीज, जैसे हम बोलते हैं कि टू लेवल, टू रिक्वेस्ट एंड टू शो द साइट ऑफ इंटरेस्ट। टू लेवल मैंने व्हाट इज इट, लेवलिंग करना हो गया। उसी तरह से हम बोलते हैं कि यस मामा आई वांट दैट, आई वांट दिस, तो भी हम इंडेक्स फिंगर ही हम पॉइंट करते हैं। दूसरा हो गया कि हमारा साइट ऑफ इंटरेस्ट हम शो दिखा रहे हैं, लुक मामा व्हाट इज दैट, व्हाट इज दिस। तो एक इंडेक्स फिंगर से इंडिकेट करना और इसमें अगर अनेबिलिटी है तो इसको भी हमारे को दूसरे रेड फ्लैग्स की तौर पे देखना चाहिए। ट्राइडिक कम्युनिकेशन विल नॉट डेवलप। जब हम ट्राइडिक कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो देखिए कम्युनिकेशन नॉन वर्बल में भी हमारा होता है कि जैसे आई गेज के थ्रू या फिर और भी जेस्चर के थ्रू। तो जैसे मान लीजिए हमारा हमारा जब हम बात करते हैं हमारे आंखों का हमारा कैसा होता है, हमारे और दूसरे जेस्चर हमारा कैसा होते हैं, ये चीज हमारे ऑटिज्म के बच्चों में डेवलप नहीं हो पाता है। हालांकि जो बच्चे सिंपल स्पीच डिले वाले बच्चे हैं उनमें ये चीज डेवलप होता है। सो एज ए पेरेंट्स we must need to understand that there is a difference between a simple speech delay and the speech delay because of the autism, जिसके बारे में हम ऑलरेडी आपके प्रीवियस वीडियो में हम बात कर चुके हैं। फिर हम नेक्स्ट पे आते हैं कि नेक्स्ट हमारा रेड फ्लैग क्या होता है। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू साइड ट्रैक और डाइवर्ट अटेंशन। एग्जैक्टली वही जैसे मैंने बोला कि लाइन अप कर रहे हैं या कोई ऐसे काम में लगे हुए हैं और उनको अटेंशन जो है ना कि डाइवर्ट करना, उसमें आप देखिए अगर वो बच्चा उस गेम में लगा हुआ है तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द पेरेंट्स एज वेल कि आप उसको अटेंशन आप सीख कर पाओ या बोलो मामा बुला रहे हैं चलो खाना खा लो, या बेटा देखो लुक वहां पे कुछ है, सी चींटी आ गया या कुछ आ गया, तब भी बच्चा हमारा उसी में लगा है, अपने उसी गेम में लगा रहेगा। होता है सर कि बच्चे जैसे अपने ग्रुप के बच्चों के साथ बात कर रहे हैं या खेल रहे हैं, लेकिन सडनली क्या होता है कि वो उनको ना धक्का दे देते हैं। मतलब खेलते खेलते एकदम से पुश कर दिया या दौड़ के गए और किसी बच्चे को पुश कर दिया। तो ये किस तरह की ये रेड फ्लैग में आता है या एक ये नॉर्मल बिहेवियर होता है इधर बच्चों का? धक्का देने वाला बच्चा ना या धक्का खाने वाला बच्चा, धक्का देने वाला बच्चा, देखिए जिसको आमतौर पे हाइपर एक्टिविटी भी हम कहते हैं। देखिए क्या होता है जो ऑटिज्म के चिल्ड्रन होते हैं वो एग्जिबिट करेंगे हाइपर एक्टिविटी, बट यहाँ पे भी क्या है जो हाइपर एक्टिविटी के लिए जो डायग्नोसिस है, जो टर्म यूज होता है एडीडी एंड एडीएचडी। एडीडी हम बोलते हैं अटेंशन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर और एडीएचडी अटेंशन डेफिशिएंसी हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। बट इनको हम सिनोनिमिकली हम सेम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जो एडीएचडी और जो हाइपर एक्टिव बच्चे होते हैं एडीएचडी वाले
उनमें क्या होता है कि जो अटेंशन स्पैन उनका बहुत पुअर होता है और वो अटेंशन सस्टेन नहीं कर पाते हैं। जबकि हाइपर एक्टिविटी, ऑटिज्म वाले बच्चों में की जो हाइपर एक्टिविटी की हम बात करते हैं तो हाइपर एक्टिव हो सकते हैं, पर जहां तक अटेंशन की बात है तो वो अटेंशन सस्टेन भी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने रेड फ्लैग में आपको बताया कि पर्टिकुलर किसी गेम में जो उनका इंटरेस्ट है, जैसे लाइन अप करना या एक के ऊपर एक रखना, उसमें उन बच्चों की आप अटेंशन आप देखो तो ये नॉर्मल बच्चों के अटेंशन से बहुत ज्यादा ही अटेंशन उनको होता है। तो सर ये तो हो गए रेड फ्लैग ऑटिज्म के। अब इसमें पेरेंट्स का क्या रोल है, मतलब इसकी ट्रीटमेंट में पेरेंट्स क्या कर सकते हैं, मतलब बिना डरे, क्योंकि जनरली पेरेंट्स डरते हैं, बट अगर पेरेंट्स ना डरे उनका क्या रोल है जो बच्चे की डेवलपमेंट में हेल्प कर सकता है? देखिए, पेरेंट्स में भी सबसे ज्यादा रोल आता है मदर का, क्योंकि मदर एक तरह से, मदर पे ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और बच्चे को नर्चर करना, ठीक है, और मदर की ही अथॉरिटी बच्चा हमारा ज्यादा मानता है। और जहां तक उनको क्या ध्यान देना है, तो देखिए हमारे इसमें 4 चीजें हमारे देखने होता है ऑटिज्म बच्चों में, जो एक जनरल पेरेंट्स को, मदर को भी देखना चाहिए। सबसे पहली चीज अर्ली डिटेक्शन, जैसा कि मैंने रेड फ्लैग्स मैंने बात किया, अगर ऐसा कुछ ऐसे कुछ साइन या सिम्टम्स दिख रहे हैं तो आप डेफिनेटली जो एक राइट अप्रोच के साथ जो भी इसके प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, थेरेपिस्ट हैं, आप उनको आप कंसल्ट करिए और आप उसको रूल आउट करवाइए कि हमारा बच्चा ऑटिज्म कैटेगरी में है कि नहीं है। फिर दूसरा आता है इंटरवेंशन, उसका फिर इंटरवेंशन क्या है, ठीक है। इंटरवेंशन के बाद फिर आता है हमारा राइट मेथोडोलॉजी, ठीक है, राइट मेथोडोलॉजी, क्योंकि बहुत सारे हमारे को ट्रीटमेंट अप्रोच आज के टाइम में आप देखेंगे इंटरनेट का भी हमारा इतना मिसयूज होता है कि बहुत रॉन्ग रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भी आते हैं जिनका कोई साइंटिफिक बेस भी नहीं है, उन भी आज में आप देख सकते हैं जस्ट एज अ, आप बोले मैल प्रैक्टिस बोल लीजिए या अनएथिकल प्रैक्टिस बोले, जो इस फील्ड के नहीं भी वो भी चीज कर रहे हैं। तो इसलिए जो राइट मेथोडोलॉजी है ट्रीटमेंट का, इंटरवेंशन का, वो चीज भी होना चाहिए। और लास्ट में जो मदर का जो नर्चरिंग है कि बच्चों को कैसे नर्चरिंग करना है, ठीक है, तो इन चारों चीज को मदर का ये जो हम अब रोल बोलेंगे, डेफिनेटली ये उनको कंसीडर करना चाहिए सारी चीज। ओके सर, तो ये तो हो गया हमारा सारा रेड फ्लैग्स का और ट्रीटमेंट का। तो अभी जो हम नेक्स्ट वीडियो करेंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे इसका जो प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोसेस चलता है उसके बारे में। Sure. तो थैंक यू सो मच सर, Thank you so थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम।